So alrighty everybody, here we are with another day 53, and as you already know, this is going to be 90 days challenge of learning English. Let's see how it's gonna go on. But today here we are with another fantastic day 53. These are the topics that I have covered so far, so just make sure keep practicing them whenever you get time. Practice as much as you can, go through all the examples, and these are the topics that have been covered so far. Tense and these special verbs, prepositions, doesn't matter which preposition you talk about. इंग्लिश में जितने भी प्रेपोजिशन हैं, सारे के सारे प्रेपोजिशन को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है. इनके बाहर से आपको कुछ भी नहीं आएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज प्रेपोजिशंस यू कैन इजिली स्पीक इंग्लिश. डोंट वरी. आगे मूव करते हैं. देन आपने क्वेश्चंस के बारे में देखा, क्वेश्चंस होते कितने प्रकार के हैं, क्वेश्चंस को बनाया कैसे जाता है, और मेनली इंग्लिश में 9 WH वर्ड्स होते हैं, उनकी हेल्प से रिमेनिंग बनते हैं. इनको भी ध्यान रखना. ओके, लेट्स गो अहेड. आगे मूव करते हैं. आफ्टर दैट आपने परफेक्ट के बारे में देखा. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हियर. ओके, अगर इसको आपने मिस किया तो आई होप आप पिछली वीडियोस देख लेना. दैट्स गोना बी रियली हेल्पफुल एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आई मीन आगे बढ़ते. देन यहाँ से हमने मॉडल्स की टॉपिक की स्टार्ट की थी, ठीक है ना. यहाँ पर मैं ज़्यादा इनके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, बस ऊपर से लूँगा. आई मीन इनका डिस्कशन करूँगा. तो सबसे पहले आपने विल बी विल हैव इन सब के बारे में देखा था, ठीक है ना. फिर यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी. इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करता हूँ. लाइक लेट मी डिलीट दिस पर्टिकुलर पेज बिकॉज वी डोंट रियली नीड इट राइट नाउ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट वॉज हियर. आगे बढ़ते. तो इसको कवर करने के बाद आपने देखा कि एबिलिटी की बात करते समय कैन का मतलब सकता है, कुड का मतलब सकता था, एंड विल बी एबल टू का मतलब सकेगा. लेकिन जैसे ही आप पॉसिबिलिटी की बात करोगे, अगेन रिपीटिंग, जैसे ही आप पॉसिबिलिटी की बात करोगे वहां पर कैन, कुड, मे, माइट इन सब का मतलब सकता है. अल्टीमेटली कुड का भी मतलब सकता है. और जब आप पॉसिबिलिटी में पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करोगे वहां पर कुड हैव, मे हैव, माइट हैव इन सब का मतलब हो जाएगा सकता था. दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको अपने माइंड में रखनी थी. सेकंड थिंग, कोई भी अगर मॉडल्स है, अगर नॉर्मल मीन्स कैन, कुड, मे, माइट एक शब्द का है, सिंपल सी बात, तो उसके बगल में मोस्ट ऑफ द केसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. और अगर उसके आगे आपने हैव लगा दिया, जैसे कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, सारे, तो ऑफ कोर्स हैव के बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. ये कहां से आया? ये परफेक्ट टेंस से आया. परफेक्ट टेंस में आपने देखा था हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. सिंपल सी बात है. और यहीं पर अगर मैं बी लगा देता, सिंपल सी बात है, मैं बोलूँ कुड बी, मे बी, माइट बी, तो आप लगाओगे वर्ब के साथ ING. तो आगे बढ़ते, तो इसको याद रख लेना आप, सिंपल सी बात. इसके बाद आपने देखा रिक्वेस्ट ऑफ परमिशन के लिए भी आप कैन, कुड, मे का यूज कर सकते हो. यहाँ पर माइट का यूज नहीं होगा. दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड प्रीटी मच ओके. एग्जांपल्स में दे रहा हूँ बहुत सारी, जिनकी आप प्रैक्टिस कर लोगे. आगे बढ़ते हैं. इसको आपको याद रखना, दो चीजें. देयर आर ओनली टू थिंग्स. मॉडल्स में चाहे जितना बड़ा से बड़ा मॉडल्स आ जाए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना अगर आपको दो चीजें कवर पता है. कौन सी? पहला तो सेक्शन ये जो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया कि यहाँ पर इनकी मीनिंग ये होती है. दूसरा सेक्शन ये कि कहीं पर भी होना बोलो तो वहां पर बी को मेन वर्ब बना देना. कहीं पर भी पास होना तो हैव लगा दो. करना पड़ता हैव टू लगा दो. कर रहा होता, अगर कोई काम कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूँ, बी प्लस वर्ब के साथ ING लगा दो. कर चुका होना, परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो. और किसी समय से कर रहा होना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ ING लगा दो. दैट इज द सिंपल थिंग. यहाँ पर देखना, मैंने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठाया है, ठीक है ना. बी फर्स्ट फॉर्म है, बी अमर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इज होता है, तो बी फर्स्ट फॉर्म है, हैव फर्स्ट फॉर्म है. यहाँ पर हैव टू भी फर्स्ट फॉर्म है, बी फर्स्ट फॉर्म, हैव फर्स्ट फॉर्म, हैव फर्स्ट फॉर्म. क्यों? क्योंकि जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके बगल में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसीलिए मुझे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही मतलब है. तो ये सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सर मान लिया मॉडल्स के बगल में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन कुछ मॉडल्स अभी हमने देखे. पहला था कुड हैव, ठीक है ना, मे हैव, माइट हैव, ये सारे इनके बगल में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो क्या यहाँ पर जब इनको मैं ऐड करूंगा तो क्या हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा? द आंसर इज यस, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा. और ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि दो ही वर्ब हैं, बी हैव, बी हैव. सो अल्टीमेटली दो वर्ब्स हैं. पहला आया बी, दूसरा आया हैव. तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन और हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड. बस इतना ही ध्यान रखना. तो जहां पर बी लगाते हो वहां पर बीन लगा देना, और जहां पर हैव लगाते हो वहां पर हैड लगा देना. कुछ इस तरीके से आपने ये सारा का सारा देखा. ये सारा का सारा रिवीजन था, और कल हमने ये सारे के सारे रूल्स बनाए थे, ठीक है ना. आई जस्ट डोंट वांट यू कि सिंपल इनको क्रैम कर लो, रट्टा नहीं मानना है. पहले पता करो कि ये बनते कैसे. एक बार अगर आपको पता चल गया कि ये बन कैसे रहे हैं, तो बिना रट्टा हमारी सारे माइंड में बैठ जाएंगे. तो मैंने बोला पहला हो गया सकता है. सकता है के लिए कोई टेंशन नहीं, सिंपल कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा. देन हो सकता है, तो होना प्लस सकता है. सकता है के लिए आपने कैन लगा दिया और होना के लिए आपने बी लगा दिया, तो बन गया कैन बी. आपको ये भी पता है कि सकता के लिए आप मे का भी यूज कर सकते हो, तो मे भी हो जाएगा. आप माइट भी बोल सकते हो, आप कुड भी बोल सकते हो. इज दैट क्लियर? तो इन सबको अच्छे से ध्यान रखना. तो जहां पर भी यहाँ पर कैन आया है, यहाँ पर जहां पर भी कैन आया, कैन की जगह कुड भी लगा दो, कैन की जगह मे लगा दो, और कैन की जगह माइट लगा दो. इन सब का मतलब सेम होने वाला है. एग्जांपल्स में भर भर के दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट.
आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैंने बोला पास हो सकता है, तो पास हो सकता है के लिए आपने कैन लगा दिया, पास होने के लिए आपने हैव लगा दिया, तो बन गया कैन हैव पास हो सकता है। अगेन यहां पर इनके बगल में ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। देन मैंने बोला करना पड़ सकता है, तो करना पड़ना प्लस सकता है, तो सकता है के लिए कैन लग गया और करना पड़ने के लिए हैव टू। आपने मॉडल्स में देखा होगा कभी कि मुझे जाना पड़ता है, तो मुझे जाना है पड़ता, ओके मुझे जाना पड़ता के लिए आप बोलते हो आई हैव टू गो, ठीक है ना, आई हैव टू गो, तो वहां से पड़ता है से मैंने यहाँ से हैव टू उठाया है। हैव टू का मतलब होता है कोई भी काम करना पड़ता है, वहां पर हैव टू लगा दो, ठीक है ना। अगेन प्रेजेंट में होता है हैव टू हैज टू, अगर आप रूल की बात करोगे तो प्रेजेंट में होगा हैव टू हैज टू, पास्ट में होगा हैड टू, फ्यूचर में होगा विल हैव टू, कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। तो अगर मैं बोलूं मुझे डांस करना पड़ता है, आई हैव टू डांस, मुझे डांस करना पड़ता था, आई हैव टू डांस, और मुझे डांस करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डांस। अब यहाँ पर मैंने हैव टू उठाया, फर्स्ट फॉर्म उठाया, क्यों? क्योंकि मॉडल में हमें फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, मॉडल के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और जहां पर थर्ड फॉर्म लगती है वहां पर भी हम लगा देंगे, दैट इज द सिंपल थिंग। ओके, सो इस तरीके से आपको आगे मूव करना है। तो करना पड़ सकता है, तो सकता है के लिए आपने कैन लगा दिया, पढ़ने के लिए आपने हैव टू लगा दिया। ऐसे ही कर रहा हो सकता है, तो कर रहा होना प्लस सकता है के लिए कैन लग गया, और कर रहा होने के लिए बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बी फर्स्ट फॉर्म है, बी मतलब प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ब, फ्यूचर में विल बी, लेकिन यहाँ पर अभी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, इसीलिए बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। तो कैन बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। किसी समय से कर रहा हो सकता है, तो इसको भी अगर हम दो टुकड़े में बांटे तो किसी समय से कर रहा होना प्लस सकता है, तो सकता है के लिए आपने कैन लगा दिया, और किसी समय से कर रहे होने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। किसी समय से अगर कोई काम कर रहे हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, तो हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी होता है, उसी को हमने लगा दिया, तो कैन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, और इस तरीके से आपके रूल बन गए। कोई टेंशन यहाँ पर? पता चला कि रूल बन कैसे रहे? आर यू गेटिंग द आइडिया? डू लेट मी नो। Yes, sir. ओके, दैट्स रियली ऑसम। अगर एक बार आपको समझ में आ गया कि रूल कैसे बने हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस करना, फिर ट्राई करना सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की, एंड इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। कंफ्यूजन आएगा ओनली दो चीजों में, पहला आपको ये पता नहीं होगा कि कहां पर सकता है को क्या बोलते हैं, या तो सकता था को क्या बोलते हैं, और सकता है कैन कुड मे माइट के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और कुड हैव मे हैव माइट हैव के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पहला तो यहां पर कंफ्यूजन आ सकता है, दूसरा यहां पर कंफ्यूजन आ सकता है। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिए तो जो थर्ड वाला मैं बना रहा हूं इसमें कुछ भी नहीं है, बस दो चीजों को आपको जोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, देन मैंने बोला सकता था, अगेन मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो सकता था के लिए आप बोल दोगे कुड हैव, और कुड हैव के बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, दैट इज द सिंपल थिंग। कब? जब हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तब। अब मैंने बोला हो सकता था, तो सकता था के लिए आपने कुड हैव लगा दिया, सिंपल सी बात है, तो कुड हैव हो गया, ठीक है ना। अब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? होने की बात हो रही है, तो होने के लिए बी लगाओगे, तो आपने कहा ठीक है मैं बी लगा देती हूं, तो मैंने कहा ठीक है बढ़िया लगा दो, तो आपने लगाया बी। लेकिन एक दिक्कत है, कुड हैव के बगल में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपने कहा चलो ठीक है बीन, तो कुड हैव बीन आपका रूल बन गया। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, दो चीजों को अल्टीमेटली जोड़ रहे हो, तो कुड हैव बीन हो गया। यहां पर भी जहां पर कुड आया है वहां पर मे का यूज कर सकते हो, और वहां पर माइट यूज कर सकते हो। रिमेंबर दिस थिंग। कहां से आया? अगेन पीछे से आया। अगर आप पीछे जाओगे तो यहां पर देखो कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, तीनों का यूज मतलब होता सकता था। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला हो सकता था, तो कुड हैव बीन। पास हो सकता था, तो सकता था के लिए आपने कुड हैव लगा दिया, पास होने के लिए आपने हैव लगा दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने हैड लगाया, क्योंकि कुड हैव के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड, बी के थर्ड फॉर्म, जहां पर बी, अब ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, तो जहां पर बी लगाते थे अब वहां पर बीन लगा देना, और जहां पर हैव लगाते थे वहां पर हैड लगा देना, ठीक है ना। और ये सभी मॉडल्स में अप्लाई होगा। अभी तो कैन कुड का एग्जांपल दे रहा हूं, अभी शुड पे जाऊंगा, मैं वुड पे जाऊंगा, और सेम फंडा सब पे आपको चलाते चलना है। ओके, तो कुड हैव हैड हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दोगे। मैंने बोला करना पड़ सकता था, तो करना पड़ना प्लस सकता था, तो करना पड़ना के लिए आपने कुड हैव लगा, सॉरी सकता था के लिए आपने कुड हैव लगा दिया। करना पड़ता के लिए हैव टू लगाते हो, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो हैड टू बन जाएगा, तो कुड हैव हैड टू हमारा रूल बन गया। जब ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लगेगा कि अच्छा इस तरीके से बनता है, यहाँ पर ये लगा सकता हूँ, ये तो सकती हूँ, और इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करने लगोगे। आगे बढ़ते हैं। कर रहा हो सकता है, तो कर रहा होना प्लस सकता है, तो सकता है के लिए कुड हैव लगा दिया, कर रहा होने के लिए बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हो, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसीलिए बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, बन गया, तो कुड हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आपका रूल बन गया। किसी समय से कर रहा होना ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना, क्योंकि अगर डायरेक्टली रूल बनाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा कुड हैव, किसी समय से कर रहा हो ना, तो किसी समय से कर रहा हो सकता था, तो किसी समय से कर रहे होने के लिए कुड हैव बीन, आई मीन हैव बीन लगा दोगे, और सकता था के लिए कुड हैव लगा दोगे, तो यहाँ पर कुड हैव लगा दिए सबसे पहले, और किसी समय से कर रहे होने के लिए हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हैड बीन लगाना चाहिए क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सो अल्टीमेटली ये रूल बन जाएगा कुड हैव हैड बीन। अब रूल ही इतना बड़ा हो जाता है कि बोलने में अटपटा लगता है, इसलिए इसको हमने सिंप्लीफाई किया कि भैया इसमें ज्यादा टेंशन मत लो, ये एक्सेप्शन है, इसका डायरेक्टली बना देना कुड हैव बीन, ठीक है ना। तो इसको आपको लास्ट वाला याद रखना पड़ेगा कि लास्ट वाले में कुड हैव हैड बीन मत करना। कुड हैव हैड बीन बनता कैसे उसकी मैं बात करता हूँ।
कि मैंने बोला कर, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर, कर रहा, सॉरी किसी समय से कर रहा हो सकता था, किसी समय से कर रहा हो सकता था। सपोज ये आपका, ये किसी सेंटेंस के लास्ट में आ गया, वह सुबह से खेल रहा हो सकता था, कुछ इस तरीके से। तो क्या करोगे, दो टुकड़ों में बांट दो, किसी समय से कर रहा हो ना प्लस सकता था, आपने दो टुकड़ों में बांट दिया। तो मैंने क्या बोला, सकता था, सकता था को बोल दोगे कुड हैव, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कुड हैव, प्लस यहाँ पर मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, वर्ब ये सेकंड वाला सेक्शन देगा। तो किसी समय से कर रहे होने के लिए क्या करते हो आप, सिंपल सी बात है, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा, तो अल्टीमेटली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हो, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हैव की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, सो अल्टीमेटली जो रूल हमारा बनेगा, एंड दैट्स गोना बी, यहाँ से वर्ब की थर्ड फॉर्म हटाते हैं, जो रूल हमारा बनेगा दैट्स गोना बी कुड हैव हैड बीन। अब यहाँ पर हैव भी नहीं होगा, कुड हैव हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, सिंपल सी बात है। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन किसी समय से कर रहे होने को बताता है, ये पर्टिकुलर सेक्शन सकता था को बताता है। लेकिन ये रूल ही इतना बड़ा हो जाता है कि इसको हम ज्यादा स्पोकन यूज नहीं करते, तो फिर हम इसके बदले में यूज क्या करेंगे, हम सिंपल कह देंगे कुड हैव बीन। ज्यादा टेंशन मत लेना, ये लास्ट वाला थोड़ा एक्सेप्शन, इसको बस याद रख लेना, कुड हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, चाहे कुछ भी आ जाए एट द एंड, दैट डजंट मैटर, किसी समय से कर रहा हो सकता था के लिए भी इसका यूज कर दोगे, दैट इज इट। तो ध्यान देना, ये पर्टिकुलर यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। मैंने देखा है, लाइक इवन चैट जीपीटी, आई आस्क्ड चैट जीपीटी, और उसने सिंपल सी बात कहा कि भैया ये ऑकवर्ड्स है, बहुत बड़ा हो जाता है, इस तरीके से लोग यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह यही यूज होता है। तो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए लास्ट वाला सेक्शन आपको देखोगे तो थोड़ा रूल से आई मीन बाहर से मिलेगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। चलो जी, इन सबको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ, एंड देन वी आर गोना बी गोइंग है। तो ये सारे के सारे रूल्स हमने कल कवर कर लिए थे, मेक श्योर इनको अच्छे से रिवीजन कर लेना। आज अगेन हम कुछ रूल्स बनाने वाले हैं, एंड वही पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे जिस तरीके से हमने अभी पिछले रूल्स बनाए हैं। तो तैयार हो जाओ उसके लिए। बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि नेक्स्ट रूल में हम क्या देखने वाले हैं कि शुड मतलब क्या होता है, शुड मतलब क्या होता है, शुड मतलब चाहिए, शुड मतलब हो गया चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर जैसे आपने पहले देखा था, सेम पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। पहले देखा था आपने कुड का मतलब पॉसिबिलिटी के सेक्शन में, कुड का मतलब पॉसिबिलिटी में कुड का मतलब सकता है, इज दैट क्लियर। पॉसिबिलिटी में कुड का मतलब सकता है, एंड कुड हैव का मतलब सकता था, एग्जैक्टली तो कुड हैव का मतलब हो जाएगा सकता था, सकता था। आपने इसको देखा, सेम इसी तरीके से एक और रूल हमारे पास बन जाएगा, एक नहीं दो रूल बनाता हूं आपके सामने, देखते जाओ, ठीक है ना। पहला तो आपने ये देख लिया, दूसरा क्या देखने वाले हो यहाँ पर, जस्ट फोकस ओवर हियर, इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। कम ऑन यार, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, दो चार रूल यहाँ पर हम बनाते हैं, देखना सेम फॉर्मेट को। ऐसे शुड का मतलब क्या होता है, शुड का मतलब चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, तो शुड हैव का मतलब चाहिए था, सेम फॉर्मेट, ठीक है ना। शुड हैव का मतलब चाहिए था। अब ध्यान देखना, कहीं पर भी शुड हैव आ जाए मतलब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, कहीं पर सिर्फ शुड आ गया वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, इसको अलग से ध्यान रखना। ऐसे ही मस्ट मतलब क्या होता है, मस्ट मतलब जरूर, जरूर चाहिए। सारी सारी बेसिक चीजें जो मैंने पहले ही बता दिया, जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। और यहां पर मस्ट हैव का क्या मतलब हो जाएगा, जरूर चाहिए था, इज दैट क्लियर, जरूर चाहिए yes, था, कुछ इस तरीके से। अगेन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, कोई टेंशन यहाँ तक। no, sir. अब चलो हम रूल बनाने वाले हैं। रूल अगेन मैं बुक में पहले से रूल दे दिया हूँ, अगर आपको टेंशन है कि ये रूल कहाँ मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आप इंटरमीडिएट में जाओगे, जो भी रूल्स अभी मैं बताने वाला हूँ ना, ये एग्जाम्पल्स सारे जितने भी मैंने बताया, साक्षी को मुझसे मिलना पड़ सकता है, साक्षी कैन हैव टू मीट मी एंड ऑल, मे हैव टू मीट मी, माइट हैव टू मीट मी, कुड हैव टू मीट मी, जितने भी रूल्स मैंने बताया सबके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, आप सबकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर शुड के बारे में मैंने बताया, तो ये सारी शुड की कहानी, शुड मतलब चाहिए, शुड हैव मतलब चाहिए था, मस्ट मतलब जरूर चाहिए, मस्ट हैव मतलब जरूर चाहिए था, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे। और लास्ट में मैंने एक ग्रुप वाइज भी कर दिया है, तो ग्रुप वाइज भी आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो और इस तरीके से आगे मूव कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू। तो सारे एग्जांपल्स अब बात करने वाले कि जितने भी मैंने यहाँ पर रूल बना दिए मॉडल्स के, तो ये बने कैसे हैं, और आपको वही रूल को फॉलो करना जिस तरीके से अभी हमने पिछले सेंटेंस बनाए थे, उसी तरीके से इन सेंटेंस को भी बना देना है। तो चलो बनाते हैं कुछ देर के लिए, तैयार हो जाओ। तो इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। तो मैंने बोला कहीं पर भी लास्ट में आ जाए चाहिए, इट्स गोना बी ग्रेट, फोकस ओवर हियर एंड तैयार हो जाओ रूल्स को बनाने के लिए। तो मैंने बोला अगर सेंटेंस में आ गया चाहिए, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई टेंशन नहीं, ये सुनो। कहीं पर भी आ गया होना चाहिए, होना
चाहिए क्या बोलोगे? बोलो बोलो बोलो। शुड बी। हाँ हैव, अगर पास होने की बात करो तो वहां पर हैव लग जाएगा, और अगर सिर्फ होने की बात करो, होना मतलब तैयार होना, घर पे होना, अंदर होना, बाहर होना, तो वहां पर बी लगा दोगे। ओके यस सर। ओके, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो मैंने बोला होना चाहिए, होना चाहिए मतलब कहीं भी होना चाहिए, तो कुछ या कहीं होने की बात हो तो बी का है, और कुछ पास होने की बात हो तो हैव का है। दैट इज अ सिंपल थिंग। कम ऑन यार, व्हाई इजंट इट? ओके दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पर आप बोल दोगे शुड चाहिए के लिए, और होने के लिए हैव लगा दोगे, सॉरी होने के लिए बी लगा दोगे, तो बन गया शुड बी, और अगेन इसके बगल में तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। देन पास होना चाहिए, पास होना चाहिए क्या हो जाएगा? शुड, यस एच ओ यू एल डी, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर पास होने की बात हो रही है, तो चाहिए के लिए आपने शुड लगा दिया, पास होने के लिए आप हैव लगा दोगे, तो शुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर? सॉरी, शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, कोई चीज आपके पास होगी ना तो किसी का नाम आएगा। चलो कुछ इस तरीके से, तो चाहिए, होना चाहिए, पास होना चाहिए। मैंने बोला कर रहा होना चाहिए, इसको बताओ, कर रहा होना चाहिए। शुड हैव बीन। अरे नारे बाबा, फोकस फोकस। कर रहा होना चाहिए, तो चाहिए तो आपने बोल दिया शुड, चलो मान लिया शुड मतलब हो गया चाहिए, ठीक है। अब प्लस कर रहा होने के लिए क्या लगाओगे? कर रहा होने के लिए क्या लगाओगे? बी। बी, बी बस नहीं लगता, बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो शुड बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूअस से बन गया। इज दैट क्लियर? समझ गए कि नहीं समझे? और किसी समय से कर रहा होना चाहिए, किसी समय से कर रहा होना चाहिए, इसको ऐसे बोलोगे। चाहिए के लिए तो शुड ही लगा दोगे, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया शुड, यहाँ पर लग गया शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाओगे किसी समय से कर रहे होने के लिए? किसी समय से कर रहे होने के लिए क्या बोलोगे? हैव बीन। एग्जैक्टली, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, तो सिंपल लगा दो शुड हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। आपके सारे सारे रूल बन गए, कोई टेंशन इनमें? नो सर। बस इतने रूल बनते हैं। आई थिंक ऐसे शुड हैव का बना दोगे। लेट मी सी, शुड चाहिए, होना चाहिए, पास होना चाहिए, कर रहा होना चाहिए, किसी समय से कर रहा होना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाते हैं चाहिए था के लिए, और सेम स्ट्रक्चर, ऐसे बोर्ड में कहानी आएगी, सेम रूल को आप फॉलो करोगे, तो टेंशन नहीं लेने का, बस इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मैंने बोला चाहिए था, चाहिए के लिए तो आपने शुड बोल दिया, चाहिए था, चाहिए था। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कि नहीं होती है? समझे कि नहीं समझे? Already what happened? Can you guys hear me? यस सर। Oh, thank you very much for that. Okay, आगे मूव करते हैं। तो मैंने बोला चाहिए था, अभी दिक्कत आ जाए पीछे आकर देख लो। कुड सकता है, कुड हैव सकता था, शुड चाहिए, शुड हैव चाहिए था, मस्ट जरूर चाहिए, मस्ट हैव जरूर चाहिए था। तो अल्टीमेटली मैं शुड हैव से रूल बनाने वाला हूँ, और शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, ठीक है ना? आगे बढ़ो। तो मैंने बोला चाहिए था के लिए आपने बोल दिया शुड हैव। यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि होना चाहिए था, होना चाहिए था के लिए क्या बोलोगे आप? सपोज आई एम सेइंग होना चाहिए था, एग्जाम्पल्स तो मैं दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। होना चाहिए था क्या बोलोगे? तो शुड हैव लग गया। अल्टीमेटली दो सेक्शन में डिवाइड करना, होना प्लस चाहिए था। चाहिए था कि आप बोल दोगे शुड हैव, सिंपल सी बात है। तो शुड हैव हो गया चाहिए था प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहां पर वर्ब है होना, होना को क्या बोलते हो? होना को क्या बोलते हो? बी, और बी की यहां पर थर्ड फॉर्म लगेगी बीन, तो शुड हैव बीन हो जाएगा। शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, कोई टेंशन नहीं। इज दैट क्लियर? यहीं पर ऐसे मैंने बोला पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। अब पास होना चाहिए था को क्या बोलोगे? तो चाहिए था को अगेन यहाँ पर शुड हैव बोल दो, सिंपल सी बात है। तो शुड हैव हो गया चाहिए था के लिए। अब पास होने के लिए क्या बोलते हो? पास होना, कम ऑन मेक इट। पास होना मतलब क्या? पास होना मतलब हैव, और यहाँ पर उसकी लगेगी थर्ड फॉर्म, क्योंकि शुड हैव के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो बन जाएगा शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। सो अल्टीमेटली आपको ये पता करना है कि रूल बन कैसे रहे। एक बार अगर आपको ये पता चल गया तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और अगर रट्टा नहीं मार रहे, खुद ही बना पा रहे हो, सो व्हाट एल्स डू यू नीड? आगे बढ़ते हैं। तो चाहिए था शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, होना चाहिए था शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, पास होना चाहिए था शुड हैव हैड, किसी समय से कर रहा होना चाहिए था, सिंपल कर रहा होना चाहिए था। जहां पर भी मैं कर रहे होने की बात करूं, मान लो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसी समय से कर रहा होना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल सी बात है। तो भाई देखिए कर रहा होना चाहिए था, चाहिए था के लिए तो आप शुड हैव लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं। तो यहाँ पर हो गया शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बताओ यहाँ पर वर्ब वाले सेक्शन में क्या लगाओगे? कर रहा होना चाहिए था, कर रहा होने के लिए क्या लगाओगे? कर रहा, बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। अब यहाँ पर बीन लग जाएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी बन जाएगा, सिंपल। तो शुड हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी हो गया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट किसी समय से कर रहा होना चाहिए, किसी समय से कर रहा होना
चाहिए। अब बताओ, इसको बनाओ जरा। ये लास्ट वाला पता है ना, एक्सेप्शन होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। ऐसे मैंने कुड वाले में बताया था आपको, कैन कुड की कहानी में अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो मैंने बोला था लास्ट वाला कुछ ज्यादा ही बड़ा बन जाएगा, तो उसको छोटा कर देना, बीच से जो हैव हेड है उसको हटा देना, तो ये लास्ट वाला एक्सेप्शन होगा, लास्ट वाला रूल को फॉलो नहीं करेगा। सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। मैंने बोला किसी समय से कर रहा होना चाहिए था, एक्चुअली होगा, तो किसी समय से कर रहा हूँ। इसको अगर हम देखें तो दो टुकड़ों में हम इसको यहाँ पर बांटते हैं। पहला हो गया चाहिए था और दूसरा हो गया किसी समय से कर रहा होना। तो चाहिए था के लिए आपने बोल दिया शुड हैव, ठीक है ना, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और वर्ब यहाँ पर क्या लगेगा, किसी समय से कर रहे होने के लिए आप हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। और अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो दोनों को जोड़ने पे क्या बन जाता है, ये देखो, अगर आप दोनों को यहाँ पर थोड़ा सा अगर जोड़ रहे हो तो बन जाएगा शुड हैव हैड बीन, शुड हैव हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो इतना बड़ा आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। और दो इंग्लिश में जो भी चीजें बड़ी हो जाती है ना वो रिडंडेंट हो जाती है, लाइक उसका यूज हम नहीं करते हैं, तो इसका शॉर्टकट आई मीन सिंपल सा फॉर्म हो जाएगा शुड हैव बीन, ठीक है ना। इतना बड़ा आप मत यूज करो, सिंपल सा बोल दो शुड हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आएंगे इस सेंटेंस के लिए भी, ठीक है ना। अगर आप गूगल में भी जाकर ट्रांसलेट करोगे तो आपको यही ट्रांसलेशन मिलेगी। अगर मैंने यहाँ पर रखा है तो बहुत लाइक सर्च करने के बाद रखा है, तो आप चेक कर सकते हो, लाइक बार्ड से जाकर पूछ सकते हो, लाइक AI बॉट्स की बात कर रहा हूँ, चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, बिंज हो गया, these are the bots which have been like AI softwares, so आप जाकर उनसे भी डिस्कस कर सकते हो। I have discussed and the result is here in front of you guys, so just make sure ये लास्ट वाला कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब जैसे हमने सिंप्लीफाई किया था कुड की कहानी में, कुड हैव कहानी में, वैसे सिंप्लीफाई यहाँ पर भी ये दोनों होंगे। तो अल्टीमेटली बन जाएगा किसी समय से कर रहा होने के लिए आप बोलोगे शुड हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। एक प्रॉब्लम आएगी, सर कर रहा होना चाहिए के लिए भी हमने शुड हैव बीन बोला और कर रहा होना चाहिए के लिए भी शुड हैव बीन बोला, तो हाँ ये दोनों सेम सेम हो जाते हैं। वो आपकी डिपेंड करता है बातचीत के ऊपर कि अगर समय से लगा दे तो हम किसी समय से कर रहे होने की ही बात कर लेंगे, ठीक है ना, इसकी टेंशन मत लेना। बाय द वे अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप सिंपल जाकर गूगल पे सर्च करते हो। हम सिंपली सेइंग अगर किसी भी टॉपिक में डाउट हो कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है क्या, तो जाकर गूगल पे सर्च करो, व्हाई आर यू वरीड अबाउट एनीथिंग, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो सारे टॉपिक्स आज हमने कवर कर दिए। तो शुड और शुड हैव की कहानी हमने खत्म की। ये पर्टिकुलर सेक्शन था शुड का, ये पर्टिकुलर सेक्शन था शुड का, और ये पर्टिकुलर सेक्शन था शुड हैव का। सिंपल सी बात है, इनको सिंपल से आप प्रैक्टिस कर लेना। एक और चीज बोलूं, जहां पर आपने शुड लगाया वहां पर मस्ट लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं। जहां पर शुड लगाया वहां पर मस्ट लगा दो। तो शुड का मतलब चाहिए था, तो मस्ट का मतलब जरूर चाहिए, सॉरी शुड का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब जरूर चाहिए। शुड बी होना चाहिए, मस्ट बी जरूर होना चाहिए। शुड हैव पास होना चाहिए, मस्ट हैव जरूर पास होना चाहिए। तो शुड को मस्ट को शुड से रिप्लेस कर दो, सॉरी शुड को मस्ट से रिप्लेस कर दो। जहां पर शुड लगाया वहां पर मस्ट लगा दो, और हिंदी मीनिंग में सिर्फ जरूर अलग से लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं। इज दैट क्लियर? आसान है। यस सर। ऐसे ही मैंने बोला जहां पर शुड हैव लगाया वहां पर मस्ट लगा दो, शुड की जगह मस्ट लगा दो, तो मस्ट हैव बन जाएगा। तो मस्ट हैव का मतलब हो जाएगा चाहिए था। तो अगर शुड हैव का मतलब चाहिए था तो मस्ट हैव का मतलब जरूर चाहिए था, सिर्फ जरूर अलग से ऐड कर देना हिंदी मीनिंग में। ऐसे शुड हैव बीन, ये पर्टिकुलर रूल, शुड हैव बीन होना चाहिए था तो मस्ट हैव बीन लगा दो, तो शुड की जगह मस्ट लगा दो तो मस्ट हैव बीन बन जाएगा, जरूर होना चाहिए था। तो सिर्फ हिंदी सेंटेंस में हिंदी मीनिंग में जरूर लगा देना अलग से। शुड हैव हैड पास होना चाहिए था, और मस्ट हैव हैड जरूर पास होना चाहिए था। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? Yes sir. Okay, that's really awesome. Right now at last I'm going to give you those examples in the written form so that you don't get confused। अगर मैंने बात किसी की, तो जहां पर भी आपने शुड लगाया वहां पर आपने मस्ट लगा दिया, एंड उस तरीके से आपके सारे रूल्स बन गए आपके सामने। ओके, लेट मी गेट अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड गिव यू गाइस। ऑलराइट, एड टू द करंट पेज, हियर आर द रूल्स। ये सारे रूल्स है जो हमने आज बनाया है। और अगेन जो आपने कल रूल्स बनाया था ना, ये कैन कुड वाले, कैन से कुड से दोनों के दोनों रूल्स बनाए, वैसे ये भी रूल्स आपके बने हैं। शुड के सारे रूल्स हो गए और शुड हैव के रूल्स हो गए। जैसे मस्ट के रूल्स हो गए और मस्ट हैव के रूल्स हो गए। मस्ट में कंफ्यूज मत हो जाना, जहां पर भी शुड लगाया है इधर जहां पर भी शुड लगाया वहां पर मस्ट लगा दो और आपका रूल बन गया। और हिंदी सेंटेंस में सिर्फ जरूर, ध्यान रहे सब में मैंने जरूर अलग से ऐड किया, बाकी सारा का सारा सेम है। तो बस ये एक दूसरे से काइंड ऑफ आइडेंटिकल है, सिर्फ जरूर अलग से आ जाता है। तो जस्ट कीप इन माइंड और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ओके, अब कल मैं एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ बहुत सारे, सो जस्ट कीप इन माइंड। अभी के लिए जस्ट ट्राई करते कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की। टॉपिक्स ट्राई करना, खुद से घर में प्रैक्टिस करने का ट्राई करना, जितना बोल सको उतना बोल सको। ये आपका इंट्रो है किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। राइट नाउ जस्ट सिंपली कैन आस्क क्वेश्चन सो दैट एटलीस्ट क्वेश्चंस भी कुछ हो जाए, और धीरे धीरे बहुत क्वेश्चनिंग भी आंसरिंग होगी सर। अभी के लिए सिंपल मैं मॉडल को कवर करने पे फोकस करने वाला हूँ, सो दैट इट जस्ट गेट्स ओवर फॉर नाउ। Now I am going to ask questions and you guys have to answer them, and those questions are gonna be related to models only। जितने भी मॉडल्स अभी तक हमने देखे
उन मॉडल से रिलेटेड मैं क्वेश्चनिंग करूंगा और आपको ट्राई करना उनका आंसर देने का। पहला क्वेश्चन इन दैट्स गोना बी लाइक वह खाना खा सकता है, क्या बोलोगे? he can eat food. ही कैन ईट फूड, ठीक है ना, वह खाना खा सकता है। मान लो यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो जब अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? ही कुड ईट फूड। मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँ कि भैया पॉसिबिलिटी है कि वह खाना खा सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज एबिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस पर्टिकुलर एक्शन और टेकिंग प्लेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ही कैन ईट फूड, वह खाना खा सकता है, वह खाना खा सकता है। ही कुड ईट फूड भी बोल सकते हो, ही मे ईट फूड भी बोल सकते हो, और लास्टली ही माइट ईट फूड भी बोल सकते हो। अंतर क्या है? ही कैन ईट फूड और ही कुड ईट फूड बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ही मे ईट फूड 50% पॉसिबिलिटी, मतलब शायद वो खाना खाए, और ही माइट ईट फूड बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। इज दैट क्लियर? 20% और अराउंड। Yes, sir. ओके, समथिंग लाइक दैट। ऐसे मैंने बोला कि बारिश हो सकती है, तो क्या बोलोगे? बारिश हो सकती है, It can rain. इट कैन रेन। आप ये भी बोल सकते हो इट कुड रेन, आप ये भी बोल सकते हो इट मे रेन, और आप ये भी बोल सकते हो इट माइट रेन। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? वेल, कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। ये हो गई प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी। यहाँ पर हमने बोला कि दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट। सिमिलरली मैंने अब पास की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। मैंने बोला बारिश हो सकती थी, मतलब पॉसिबिलिटी थी कि बारिश हो सकती थी, क्या बोलोगे? बारिश हो सकती थी। कैन यू ट्रांसलेट इट? बारिश हो सकती या it इट कुड हैव it रेन। might सिंपल, कहीं पर भी सकता था आ जाए वहां पर कुड हैव लगा दोगे, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट कुड हैव रेन्ड। अब वहां पर मे हैव भी लग सकता है, तो इट मे हैव रेन्ड, और लास्टली इट माइट हैव रेन्ड। तो ध्यान देना, आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को याद नहीं करना है, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से फोकस करना है, क्योंकि वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ही वो बड़े बड़े रूल्स बनाते हैं। तो अगर आपको छोटे छोटे चीज़ें आ गई तो बड़ी बड़ी चीज़ें आने में दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप डायरेक्टली बड़ी बड़ी चीज़ों को ग्रैब करने की ट्राई करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है ना। जस्ट फोकस ऑन योर बेस, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे? what were you doing? What were you doing? Okay, let's go. What is this now? Oh, something new. I'm sorry, I don't get. Where did I get this feature from? Okay, hang on. I'm using Zoom right now, right? So this feature is coming from that side only. But how can I stop it now? I can't even write on my screen anything right now because of this particular thing. Okay, annotate whatever is the name. Delete all my drawings. Okay, got it. Come on, yaar. I just got surprised for a while. Like, what is happening right now? Okay, next question. तुम क्या कर रहे थे? आपने बोला what were you doing? तुम क्या कर रहे थे? What were you doing? लेकिन तुम सुबह से क्या कर रहे थे? तुम सुबह से क्या कर रहे थे? सारे टॉपिक्स पहले पढ़ाए जा चुके हैं। तुम सुबह किससे क्या कर रहे थे? What have you been since morning? That's wrong. तुम सुबह से क्या कर रहे थे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो what had you been doing, ठीक है ना, तो what had you been doing since morning। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे। मैं आपका दोस्त रह चुका हूं, मैं आपका दोस्त रह चुका हूं, क्या बोलोगे? मैं आपका दोस्त रह चुका हूं, ट्रांसलेट। सर जी ये सारे टॉपिक्स पहले मैंने कवर किया है, तो मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ, मैं आपका दोस्त रह चुका हूं, रह चुका हूं मतलब परफेक्ट टेंस का है, तो और वर्ब यहाँ पर बी है, तो आप बोलोगे आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मतलब आई हैव बीन योर फ्रेंड। इज दैट क्लियर? आई हैव बीन योर फ्रेंड। अगर मैं बोलूं मैं तुम्हें जानता हूं तो क्या बोलोगे? I know you. सिंपल है, आई नो यू। लेकिन यहीं पर बोलूं मैं तुम्हें 2010 से जानता हूं तो क्या बोलोगे? मैं तुम्हें 2010 से जानता हूं सर। हाँ, आई know you. Since पीछे आ जाओ। यहाँ पर मैंने कुछ बताया था, टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, ये परफेक्ट वाला। सर जी यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना, जब भी सेंटेंस, अगेन रिपीटिंग, जाकर इस टॉपिक का रिवीजन कर लेना। जब भी सेंटेंस टू बी कहो, जब भी सेंटेंस टू हैव कहो, जब भी सेंटेंस टू बी प्लस वर्ब के साथ एनजी कॉन्टिन्यूअस कहो, या तो सेंटेंस टू नो कहो, अगर इनमें किसी समय से ऐड कर दिया तो सारे सेंटेंस परफेक्ट में जाकर बनेंगे। परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। इज दैट क्लियर? ये चार ही स्पेशल वर्ब्स है जिनको आपको अपने माइंड में रखना है। तो मैंने बोला मैं तुम्हें जानता हूं तो आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें 2010 से जानता हूं तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस परफेक्ट में जाकर बनेगा, क्योंकि टू नो की कैटेगरी का है। तो आई हैव नोन यू सिंस 2010 आप बोलोगे। ये सुनो, समझे कि नहीं समझे? समझे? हाँ, समझने के साथ मेहनत भी करो यार। तो आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, एंड मैं तुम्हें 2010 से जानता हूं। आई हैव नोन यू सिंस
2010। देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसे ही मैं बोला कि अगर टू बी का है तो टू बी का परफेक्ट बना दो, सिंपल सी बात है। टू बी का है तो टू बी का सेंटेंस है, टू हैव का सेंटेंस है, टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, या तो टू नो का सेंटेंस है। अगर इनमें किसी समय से लगा दे तो सारे सारे सेंटेंस परफेक्ट में बन जाएंगे। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो मैं जा रहा हूं ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, और मैं सुबह से जा रहा हूं ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। क्यों? कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में जैसे ही मैंने टाइम लगा दिया तो उसका परफेक्ट बन गया। कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इज दैट क्लियर? अगेन रिपीटिंग, Yes, sir. कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कुछ ओके, फॉरगेट अबाउट द स्पेलिंग और समथिंग। तो इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। कम ऑन, स्पेलिंग इज रॉन्ग, ओ यू यस, समथिंग लाइक दिस। तो कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए जब कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में समय लगा देते हो तो परफेक्ट में जाकर बनता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, और इस तरीके से आपके रूल्स बनते हैं। तो इन सभी का परफेक्ट में जाकर बना देना अगर समय लग गया तो, और अगर नहीं लगा तो डायरेक्टली आप ट्रांसलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, सब कुछ आप कवर कर लो। एंड दीज वर द थिंग्स दैट वी कवर्ड यस्टरडे। 2 दिन के अंदर सारे मॉडल्स डन हो जाएंगे। कल मैं वुड इन सब के बारे में बात करूंगा, डोंट वरी, इजी पीजी, द टॉपिक इज गोना बी रियली इजी। उसके पहले इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन करके आना। इज दैट क्लियर? वंस ऑल द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड, मैं क्वेश्चनिंग भी कर रहा हूँ इन सारे टॉपिक से। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा, पहले रूल पे अच्छे से कमांड कर लो, और उसके बाद हम आगे मूव कर रहे होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। वर्क हार्डर देन द हार्डेस्ट एट होम, एंड इन दिस वे वी आर गोना बी कैचिंग अप टुमारो। आई होप यू गाइस गॉट एवरीथिंग क्लियरली। Thank you very much for taking the class. Take care.